अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कमेंट्स में बताइएगा मुझे। आज हम लोगों ने पेपर की डिस्कशन करनी है जो आज हुआ था और इसमें मिक्स्ड हैं, मोस्टली मेडिसिन के होंगे। उसके अलावा हम लोग जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर्जरी के भी, और जो दूसरे थे उनको मिक्स्ड पेपर्स को डिस्कस करेंगे। या आप लोगों ने जो पेपर सेंड किए हैं उनको मैंने कंपाइल करके एक की सी बनाई है, रफ सी, और इसके अंदर मेजर क्वेश्चंस जो है ना उनको करने की कोशिश की। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताते रहना है, फिर हम डिस्कस भी कर लेते हैं, और कोई चीज़ आप लोगों की तरफ से हो तो आप वो ऐड ऑन भी करवा सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मुझे कमेंट्स में एक दफ़ा बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट एन इंटरेक्टिव सेशन। ये यूट्यूब का सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक होता है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है चैट में, कमेंट में, तो फिर मुझे पता चलना है कि आप लोग प्रेजेंट हो और क्या चीज़ है, वरना फिर हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। देखना, एम आई ऑडिबल? सबसे पहला हमारा MCQ है, ये था कि आर्टीरियल जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है और हीमोग्लोबिन सेचुरेशन एट द सी लेवल, तो वो 97% होती है। फिर एक था MCQ के जिसमें था किडनी डीनर्वेशन कॉजेज़। तो इसमें हमें पता है कि जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह होती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, तो उसमें हमारी किडनी डीनर्वेशन के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर जो हमारे ईसोफेजियल वायरसेस होते हैं, ये मोस्टली सब म्यूकोजल रीजन के अंदर होते हैं, सब म्यूकोजल होते हैं। फिर एक ये MCQ था जिसमें था कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये हमारा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, कितना केटर करता है। तो ये 70% करता है, और उधर डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो उसमें मोर देन 60% जो था उसको आप लोगों ने क्लिक करना था। और आगे भी अब जो अपकमिंग स्टूडेंट है जिन्होंने कल अपेयर होना है, उनके लिए भी ये एक इस तरह से है कि चूँकि ये चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं तो आप लोगों ने इनको देख लेना है। फिर इसके अलावा ये आप लोगों को पता होता है कि मेन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है या जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लॉन्ग टर्म कंट्रोल के अंदर हमारा रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है ये इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल के अंदर। जो अर्लीस्ट कंट्रोल होता है उसके अंदर हमारा बेरो रिसेप्टर होता है जो कि इमीडिएट होता है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है। ये 3 होते हैं। फिर ये जो हमारे लंग्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट लोब्स होते हैं। तो जो राइट मिडल लोब होता है उसके इन्होंने सेक्शंस पूछे हुए थे, वो जो हमारे पास रीजन्स आ रहे होते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उनमें ये राइट मिडल लोब जो होता है इसके मीडियल और लैटरल होते हैं। कोई चीज़ आप लोग समझते हैं ज़्यादा बेहतर है, या जो चीज़ आप लोगों को आज के MCQs में लगी है वो आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। जितना आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे उतना ये चीज़ जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगी और इसका फ़ायदा भी उसी वक्त ज़्यादा होगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर का इन्होंने दिया हुआ था कि अगर वो आफ्टर RTA हुआ है, कोई इंजरी डेवलप हो गई है, हाइपोप्रोफ्यूजन हो गई है, मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारा अगर 85 to 60 है, तो उस वक्त कौन सा हमारा रिस्पॉन्स होता है जो एक्टिवेट होता है, तो ये बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है जो एक्टिवेट होता है। अगर ये 60 तक आ जाता है या मीन आर्टीरियल प्रेशर लेस देन 60 होता है, उस सूरत में हमारा CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है। फिर यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है IgA 15%। तो ये एक MCQ था जिसमें उन्होंने IgA की परसेंटेज पूछी हुई थी कि बॉडी के अंदर कितनी होती है। वैसे ये आपने गामड़े के निमोनिक से याद रखना है, GAMDE। तो इस प्रपोर्शन में होते हैं, सबसे ज़्यादा G होता है, फिर उसके बाद A होता है, और A 15% तक होता है।
फिर इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ था कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन के अंदर आपके कौन से मसल्स होते हैं, तो ये मैंने दोनों बताए हुए हैं कि जो क्वाइट इंस्पिरेशन के अंदर होते हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और डायाफ्राम होता है, और जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है इसके अंदर हमारे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड होता है, स्केलेनी मसल्स होते हैं, इनमें एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं, और एब्डोमेन के मसल जो रेक्टस एब्डोमिनस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर आर्टीरियल एल्वुलर ग्रेडियंट का इन्होंने पूछा हुआ था, तो ये जो है ना आप मोर देन 75% या 7.5 जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा हुआ था ये जो एक नॉर्मली हमें पता होता है कि टाइप 2 नीमोसाइट्स जो होते हैं वो हमारा सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो लेमुलर बॉडीज़ होती हैं इनका इन्होंने पूछा हुआ था कि ये जो है ना हमारी कहाँ पे होती हैं, टाइप 2 नीमोसाइट्स के अंदर। फिर इसके बाद बेसल गैंग्लिया का जब डैमेज होता है तो आपके इनवॉलंटरी ट्रेमर्स और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं उस वक्त हो रही होती हैं। फिर जब आपका डीसेरिब्रेट पोस्चर होता है तो उसमें आपका कौन सा रीजन होता है ब्रेन का इन्वॉल्व जो होता है, तो वो हमारा जो रेड न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है। फिर इन्होंने पूछा हुआ था कि ये जो आपकी होती हैं इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं इन यूट्रो, उनके अंदर कौन सी होती है, एमनियोसेंटेसिस होती है, तो उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ था कैन बी डन बिफोर, तो ये 10 वीक से पहले नहीं हो सकती। इसको हमने याद रखा हुआ था कैम कॉर्ड के निमोनिक से 11, 15, 20 के जो CVS होता है वो 11 वीक पे हम करवाते हैं, जो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है। फिर उसके बाद एमनियोसेंटेसिस 15 पे होती है और कॉर्डोसेंटेसिस 20 वीक्स पे होती है। फिर इसके बाद जो है ना रुबेला है, रुबेला के वैसे मल्टीपल MCQs आ रहे होते हैं कि कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम है और इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं, तो इसमें जो है ना ये पिछले भी पेपर्स के अंदर रिपीट आ चुका है काफ़ी टाइम्स, लेकिन आपने इसमें याद रखना है कि अगर 5 to 10 वीक इन्होंने पूछा हुआ होता है तो उसके अंदर हमारे कार्डियक डिफेक्ट्स जो होते हैं वो मोर प्रोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा डेफनेस भी होती है और कैटरेक्ट भी होता है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है वो डेफनेस होती है। फिर इन्होंने नर्व डैमेज होने का पूछा हुआ था, जिसके अंदर हमारी जो पेरोनियल नर्व होती है वो डैमेज होती है जब डॉर्सीफ्लेक्शन और इवर्जन जो होती है वो वीक हुई हुई होती है, और अगर इसी डॉर्सीफ्लेक्शन और इवर्जन के साथ इन्होंने इन्वर्जन भी मेंशन किया हुआ होता तो उस केस में हमारी शियाटिक नर्व आती जिसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, टिबियल और पेरोनियल नर्व आती है। फिर इसके बाद एक सिनेरियो इन्होंने दिया हुआ था जिसमें पेशेंट की GFR इन्होंने मेंशन की हुई थी कि वो लेस देन 30 है, यानी कि वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर है और ATT ड्रग्स वो ले रहा है, TB का नॉन केस है, तो उसके अंदर हमने ड्रग डोज किसकी एडजस्ट करनी है, तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी डोज को एडजस्ट करना होता है। फिर जो है ना एक सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर को मेंशन किया हुआ था और इसके अंदर ओपनिंग स्नैप होता है और वो सारा कुछ होता है, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस का था। फिर इसके बाद कहते हैं कि ये जो TB की ड्रग होती है आइसोनियाजिड, इसके साथ हमें पता है कि पेरिफेरल नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, वो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली कंडीशन डेवलप होती है, तो उसके साथ विटामिन सप्लीमेंट कौन सा होता है जो कि हमने लेना होता है, तो विटामिन B6 जो होता है जो है ना पायरोडॉक्सिन, वो हमने इसके साथ लेना होता है आइसोनियाजिड के साथ। फिर इन्होंने ये सिकल सेल का जो है ना एक सिनेरियो मेंशन किया हुआ था और इसके अंदर डिक्रीज्ड HB, सडन फीवर और उसके अंदर टाइप ऑफ क्राइसिस पूछा हुआ था, तो ये जो है कौन से वाला क्राइसिस होता है, ए प्लास्टिक क्राइसिस होता है जिसके अंदर HB बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता होता है। फिर टर्नर सिंड्रोम का सिनेरियो देके वो जिस तरह देते होते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, वेब नेक और ये सारा कुछ, तो वो सिनेरियो देके कैरियोटाइप इन्होंने पूछी हुई थी, वो 45XO होती है। फिर दोबारा वही वाला था कि एट सी लेवल कितनी सैचुरेशन होती है, HB की 97% होती है। फिर ये एक फ़ीमेल का सिनेरियो दिया हुआ था जिसकी डिलीवरी जो है विलेज के अंदर होती है और फिर उसके सारी ये ब्लीडिंग प्रोफाइल डीरेंज्ड होती है, उसके जो D डायमर्स होते हैं वो रेज्ड हो जाते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं, तो वो DIC वाला सिनेरियो था। पेपर ऑलमोस्ट रिपीटेड ही था लेकिन थोड़ी सी स्टेम चेंज थी, ऑप्शंस वगैरह चेंज थे, तो आप लोगों ने भी जब अटैम्प्ट करना है आगे से यही चीज़ देखनी है, और जो लोग करके भी आए थे आज तो ये ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वाई सिमेटिडिन इज़ गिवन बिफोर सर्जरी, तो ये जो सिमेटिडिन होती है ये गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस होती हैं उनको रिड्यूस कर रही होती है। फिर एक इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था कि पेशेंट हमारे पास आया और उसकी आई एडक्टेड है यानी कि मिडली रोटेटेड है, तो उसका जो लैटरल रेक्टस है उसकी पैरालाइज्ड हुआ है, उसकी इंजरी जो है ना वो डेवलप हुई हुई है। फिर इसके बाद प्रोस्टेट,
प्रोस्टेट का मेनली इन्होंने लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछा हुआ था, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल आइलिएक लिम्फ नोड्स आते हैं, मोर कॉमनली इंटरनल आइलिएक आ जाते हैं। फिर ये प्रोथ्रोम्बन टाइम प्रोलॉन्ग हुआ था, आप देख रहे हैं कंप्लीट सिनेरियो बेस्ड जो है वो डिफरेंट होता है और उसमें से एक की वर्ड को आपने पिक करना होता है कि अब ये क्या जो है ना इसका आंसर बनने वाला है। तो प्रोथ्रोम्बन टाइम प्रोलॉन्ग था और ये विटामिन के डेफिशिएंसी के अंदर होता है, और पीटी जब प्रोलॉन्ग होता है तो हमारे पास किसकी वो मैनिफेस्टेशन होती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। फिर ये जो एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है, इसके अंदर हमारी मिडल मेनिंजियल आर्टरी की इंजरी होती है। ये कि इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था, बच्चा खेल रहा था, उसके टेम्पोरल रीजन के अंदर बॉल हिट हो गई और अब उसका हीमाटोमा डेवलप हो गया, तो उसकी कौन सी आर्टरी डैमेज हुई थी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी थी उसके अंदर। फिर ये कंप्लीट सिनेरियो था कि नोज के ऊपर बॉयल बना हुआ था, तो उसके अंदर कौन सा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मोस्ट कॉमनली कॉज होता है, स्टाफ ऑरियस होता है। ये जो है ना जनरल फार्मा वाले सिनेरियोज है। फिर ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो हमारा यूटीआई होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो ये सेप्रोफिटिकस होता है। फिर इसके बाद यही गामड़े के निमोनिक से था कि GAMDE, ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स में कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन है और कौन सी है जो लीस्ट कॉमन है, और इसके अंदर से IgA की परसेंटेज इन्होंने पूछी हुई थी, तो वो 15% होती है। फिर इन्होंने मोशन सिकनेस का पूछा हुआ था, वैसे इसके अंदर ड्रग्स को पोलामीन होती है, लेकिन ऑप्शंस में से जो वहाँ पे करेक्ट था वो प्रोमेथाजीन था इसका ड्रग, जो इसका ट्रीटमेंट था। फिर इसके बाद कॉटन इंडस्ट्री जो थी उसका इन्होंने जो है ना सिनेरियो दिया हुआ था, वहाँ पे वर्कर काम कर रहा होता है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक डस्ट होती है उसकी इन्हेलेशन होती है, तो उसके अंदर कौन सी टाइप होती है, ऑक्यूपेशनल इलनेस की, निमोकोनियोसिस की, तो उसमें बिसिनोसिस आ जाता है। फिर इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का सिनेरियो था, जिसके अंदर बाकी सारा कुछ मेंशन हुआ हुआ था उसका, किस तरह करके उसको कार्सिनोमा डेवलप हो गया है पेशेंट को, और वो नॉन स्मोकर था, तो उसके अंदर कॉज क्या था इस इंजरी डेवलप होने का, तो उसके अंदर क्या था, रेडॉन एक्सपोजर की वजह से डेवलप हुआ था। फिर इसके अलावा एक पेशेंट जो है उसका इन्होंने बताया हुआ है कि EEG के ऊपर कौन सी वेव्स अपेयर होंगी अगर वो पेशेंट एक्टिव है, अलर्ट है और उसकी आइज़ क्लोज्ड है। तो हमें पता है जब आइज़ क्लोज्ड होती हैं उस सूरत में ए वेव्स अपेयर होती हैं। TB और लेप्रेसी के अंदर कौन सी टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सेल्स जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं द प्रोटीन फॉर्मेशन, उनके अंदर जो डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसोफिलिक स्टेनिंग इनके अंदर हो रही होती है। सेकंड पोलर बॉडी का इन्होंने पूछा हुआ था किसके अंदर बन रही होती है, तो ये मियोसिस 2 के अंदर बन रही होती है। फिर IgE रिसेप्टर्स का इन्होंने पूछा था कि कौन से सेल्स होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर IgE रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, तो आपने मास सेल्स को प्रेफर करना है ओवर बेसोफिल्स, अगर मास सेल्स नहीं होते तो बेसोफिल्स को फिर आप क्लिक कर लेंगे। फिर ये एक मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, तो ये रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज के अंदर होता है। अगर रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज की ऑप्शन नहीं होती उस केस में रैपिड इजेक्शन फेज लगा लेते हैं। फिर थायराइड का जो फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा होता है वो कहाँ पर मेटास्टेसाइज करता है, तो वो मेटास्टेसाइज करके लंग्स में जाता है मोस्ट कॉमनली। फिर अगर जो है ना पेशेंट को चेस्ट इंजरी होती है और उसको जो है ना कोई स्टैब वूंड है, इस तरह करके उसको डीप पेनिट्रेटिंग इंजरी है और 6 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल के ऊपर कौन सा हमारा ऑर्गन होता है जो कि डैमेज होता है, तो इस लेवल पे हमारा राइट एट्रियम डैमेज होता है। फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का अकॉम्पनिंग नर्व या अकॉम्पनिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है जो डैमेज होता है, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के साथ फ्रेनिक नर्व होती है जो डैमेज हो रही होती है। रेड ब्लड सेल्स का कौन सा इंटरल्यूकिन होता है, तो वो इंटरल्यूकिन 3 होता है। फिर फार्मर का एक सिनेरियो दिया हुआ था जिसके अंदर उसका बताया था कि उसके जो है ना फीट के ऊपर माइग्रेटिंग लीनियर ग्रोथ डेवलप हुई हुई है और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस थी, जैसे क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, उसके अलावा लिशमेनियासिस डेंडिया इस तरह करके कोई ऑप्शंस थी जो मेंशन थी। फिर ये जब हम डिसीज्ड और नॉन डिजीज्ड का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो कौन सी टाइप ऑफ द स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है। इसमें स्टार्ट में मेडिसिन वाले थे, दरमियान में जो है ना हमारे कुछ सर्जरी के भी थे और अभी हमने दोबारा मेडिसिन की तरफ जाना है। एनाफाइलेक्सिस के अंदर कौन सा हमारा होता है जो इन्वॉल्व होता है, C5A होता है। जब TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है उसकी डिस्लोकेशन होती है तो उसके अंदर कौन सा मसल होता है जो कि इन्वॉल्व होता है, वो लैटरल टेरागॉइड होता है। ठीक है, इसी तरह से हीमोलिटिक जॉन्डस जो होता है उसके अंदर डीप जॉन्डस होता है, हमारा रेटिक काउंट जो है वो इंक्रीज होता है। शॉगरन सिंड्रोम का एक सिनेरियो था, ये किसके साथ आ रहा होता है, ड्राई आई ड्राई माउथ के साथ होता है,
प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जो होता है ये हमारे रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ आ रहा होता है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ इसका एक सिनेरियो मेंशन था। फिर ये होता है कि लास्ट स्ट्रक्चर टू पियर्स वाइल गिविंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तो हम लोग जब स्किन को पियर्स कर रहे होते हैं, स्किन से डाउनवर्ड जा रहे हैं डीप, तो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, लास्ट पे हम फ्लेवर चेक करते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम को याद रखना है, ये मल्टीपल पास्ट में रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम्स। फिर एक सिनेरियो था इनीमिया का मेंशन था, यानी कि HB डिक्रीज हुआ था, और उसके अंदर आप लोगों ने कंपैरिजन करके ये बताना था कि हीमोलिटिक है या एप्लास्टिक एनीमिया, कौन सा टाइप ऑफ द एनीमिया है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन थी वो हीमोलिटिक एनीमिया की थी, क्योंकि उसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट थे वो नॉर्मल थे और TLC नॉर्मल था। अगर तो सारी सेल लीनिएजेस डिक्रीज होती, HB भी डिक्रीज होता, TLC प्लेटलेट सब रिड्यूस्ड होते, तब तो एप्लास्टिक एनीमिया होता, लेकिन यहाँ पे TLC और प्लेटलेट्स चूँकि नॉर्मल थे तो हीमोलिटिक वाज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ये जो हेरिडिटी फॉर्म मोल होता है हमारा, इसके अंदर जो है ना एबनॉर्मल कैरियोटाइप होती है, पार्शियल और कंप्लीट मोल होता है, तो पार्शियल के अंदर 69 होता है, 46 जो है कंप्लीट होते हैं। कोई ऑप्शन कोई किसी MCQ के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग टाइप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। PCT के अंदर इन्होंने पूछा हुआ था कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कितनी होती है, तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर मेंशन है कि 67% वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो इसमें जो 60 to 70% वाली ऑप्शन थी उसको आपने करेक्ट क्लिक करना था, या आप लोग अपकमिंग आप इसको करेक्ट क्लिक करेंगे। फिर ये वही वाला है MCQ के जो हमारी एंटी-TB ड्रग होती है, जिसमें हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जब पेशेंट का GFR लेस देन 30 होता है तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं हमारे। फिर ये मेडिसिन के दोबारा CML जो है उसके अंदर जेनेटिक ट्रांसलोकेशन, जीन ट्रांसलोकेशन पूछी हुई थी, तो ये 922 की होती है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रेडॉन एक्सपोजर की वजह से होता है, ठीक है। फिर ये था एक MCQ हाउ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनी प्रोसीजर, तो इसमें ये होता है रिमेन इन योर ऑन कॉम्पिटेंस। हाइपरकैलेमिया जो है इसके अंदर आपका क्या होता है, फ्लेसिड पैरालिसिस होता है। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के अंदर कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है। फिर एंटीसाइकोटिक्स कॉजिंग मेनिकुलेशन और हेलुसिनेशंस, तो ये कौन सी होती है, लिथियम एंटीसाइकोटिक होती है, ये मेनिया कॉज कर रही होती है। रैपिड विड्रॉल जब होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, तो इसके अंदर सप्रेशन होती है एड्रेनोकॉर्टिकल सिस्टम्स की। फिर इसके बाद कौन सा ऐसा जॉइंट होता है जो कार्टिलेजिनस और एम्फी आर्थरोसिस होता है, तो वो कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट होता है। फिर अगर एक बच्चा है वो मदर फीड या मिल्क फीड ले रहा है, मिल्क उसका इनटेक है, और उसके फ़ौरन बाद उसको अगर मोशंस आ जाते हैं इमीडिएटली, तो फिर वो किसकी वजह से होते हैं, गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स की वजह से होते हैं। फिर ये एक था दिया हुआ वो जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है, मेस्टेक्टमी होती है, उसके बाद एडीमा जो है आर्म के अंदर वो क्यों डेवलप होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। फिर ये डर्माटोम्स जो हैं इनके मेंशन किए हुए थे, T7 to T9 जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं जो पॉलीसिस्टाइटिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, गॉल ब्लैडर की कोई भी लीजन होती है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर डर्माटोम एट द लंबर रीजन ये कौन से होते हैं, T12 to L2। फिर ये एक सिनेरियो था कि कैल्शियम क्लोराइड गिवन टू रैट विल इंक्रीज, तो ये किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, 24-25 कोल कैल्सिफेरोल को। विटामिन D के लेवल्स को जब हमने मेजर करना होता है तो 25 हाइड्रोक्सी जो होता है विटामिन D उससे हम लोग मेजर करते हैं। फिर ये एक सिनेरियो दिया हुआ था कि एक पेशेंट है उसको आपने क्लोनाडीन दी है, उसको रीबाउंड हाइपरटेंशन है डेवलप हुई हुई, तो आपने क्या करना है कि क्लोनाडीन को, और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपने क्लोनाडीन को रीस्टार्ट करना है और उसके BP जो है उसको चेक करना है आफ्टर 24 to 48 आवर्स। फिर यह था कि कंजेनिटल डायाफ्रामेटिक हर्निया जो है इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है वो पेटेंट होती है, वो इनकम्प्लीट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बावल और गट लूप्स होते हैं वो आपके चेस्ट के अंदर आ जाते हैं जब इनकम्प्लीट ये प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर होता है कि एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होते हैं, और जो उसका एब्डोमेन होता है वो बिल्कुल कनकेव शेप्ड होता है, स्केफॉइड होता है, और उसकी जो चेस्ट होती है वो बैरल शेप्ड होती है या प्रोट्रूबरेंट होती है। ये वही वाला सिनेरियो था कि लेमुलर बॉडीज़ कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो टाइप 2 नीमोसाइट्स में होती हैं। फिर अगर पेशेंट इंसोम्निया एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उसकी जो रेम स्लीप होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
फिर ये था कि मैराथन कोई बंदा रन कर रहा है, उसके बाद उसकी क्या होती है, ये हम सिनेरियो उधर पास्ट में भी अपने एसके में भी देखते रहे हैं कि पेशेंट भाग रहा होता है और फिर उसके बाद उसको उसकी स्वेटिंग होती है तो उसके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों लॉस होते हैं। फिर उसके बाद हम उसको डिस्टिल्ड वाटर पे लाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, तो उसकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो दोनों का इंक्रीज़ करेगा। ये सारे इसके ऑप्शंस गिवन थे, ICF वॉल्यूम डिक्रीज्ड, ECF वॉल्यूम डिक्रीज्ड, ECF ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, ICF ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज। तो इसमें से कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं था। ये होता है कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो इसके अंदर डिक्रीज कर जाती होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे MCQs हैं। अभी ये मैंने PDF बनाया था, मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ, बाकी फिर आपको जो है ना सही लगे वो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मेमोराइज कर लेना है। पेरिसाइड्स हमारे जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इसी तरह का एक सिनेरियो था कि जो हमारे पास होते हैं ये फिलिंग हो रही होती है हार्ट के अंदर, उसमें जो मैक्सिमम फिलिंग होती है वो कौन से होती है, रैपिड इनफ्लो वाले फेज के अंदर होती है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम फिल्ड किस टाइम पे होते हैं, हम पढ़ते आए हैं बार बार, तो वो एट्रियल सिस्टली के अंदर मैक्सिममली फिल्ड होते हैं और जो उनकी फिलिंग होती है वो रैपिड इनफ्लो वाले फेज के अंदर होती है। फिर ये GLUT4 जो है उसका इन्होंने पूछा हुआ था कि इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं और नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो है ना ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट जो है ना ग्लूकोज अपटेक करवा रहे होते हैं। फिर जो जनरलाइज्ड एडीमा होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से डेवलप होता है। जनरलाइज्ड एडीमा मोस्टली किडनी के कॉजेज के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर नज़ेरिया मेनिंजिटिडस जो है उसका इन्होंने पूछा हुआ था कि उसका रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। फिर इसके अलावा ये था कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है एड्स के अंदर या HIV के अंदर, तो वो कैंडिडा होता है। फिर ये जो ड्रग हम पार्किंसनिज्म के अंदर देते हैं एल-डोपा, उसका किसके ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसका प्रोलैक्टिन के ऊपर इफेक्ट होता है। कौन से हार्मोन के ऊपर होता है, क्योंकि वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा होता है। ये भी मैं चीज़ें आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। फिर इसके बाद सूडोमोनास के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है या कौन सा उसका जो है ना मोस्ट कॉमनली फीवर की कॉजेशन के अंदर कौन सा वो इन्वॉल्व होता है इंटरल्यूकिन, तो वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, TNF होता है। फिर क्लोनर्शियस साइनेंसिस जो होता है हमारा पैथोजन जो होता है हमारा पैरासाइट जो होता है वो कोलेंजियोकार्सिनोमा करवा रहा होता है। ऑप्टिक नर्व जो होती है ये जो है ना एंटीरियर भी कंप्रेस होती है या एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द पिट्यूटरी जो होता है ना उसके अंदर ये आ रही होती है। सेल जब एजिंग होती है तो उसके अंदर DNA का डैमेज होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूटाथायोन सबसे ऊपर आएंगे। और अगर एक फीमेल है प्राइमरी ग्रेविडा है और दोनों जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इंडिकेशंस होती हैं फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग। और फिर एक सिनेरियो दिया हुआ था कि अ बॉय गॉट इंजरी वाइल डूइंग साइकिलिंग और उसको जो है ना एन्यूरिया डेवलप हो गया, तो उसकी क्या इंजरी की टाइप होगी, तो उसके अंदर उसकी जो यूरिथ्रा होता है उसकी इंजरी डेवलप हो जाती है जब वो साइकिलिंग कर रहा होता है और लेटर ऑन उसको एन्यूरिया डेवलप हो जाता है। तो ये मोस्टली जो आज के MCQs आए हुए थे डिफरेंट पेपर से वो हम लोगों ने मिक्स एंड मैच कर लिए हैं। प्रॉबेबली आपको हेल्प आउट हुआ होगा। ठीक है, तो हम अपने जो है सेशन को एंड करते हैं। यही आप लोगों से डिस्कस करना था मेनली। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।